कि जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं ये लोग बेच रहे हैं, इनको बनाया किसने? इंदिरा जी की मूर्ति है यहाँ। BHEL को किसने स्थापित किया यहाँ अमेठी में? इंदिरा जी ने उद्घाटन किया था। BHEL, HAL, नाम लीजिए, सारी कांग्रेस की सरकारों ने बनाई। ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने किया क्या 70 सालों में? अगर हमने किया नहीं होता तो आप बेचते क्या इन 7 सालों में? देखिए, हम आपके लिए काम करना चाहते हैं। हमारी जो धारणाएं हैं, हमारी जो विचारधारा है वो बहुत स्पष्ट है। उस विचारधारा ने इस देश को आजादी दी। उसी विचारधारा ने, कांग्रेस के नेताओं ने इस देश को आजादी दी और उसके साथ इस देश की आजादी के लिए किसान लड़ा है। आपके पूर्वज लड़े हैं आपको आजाद करने के लिए। और जब तक इस देश का नौजवान अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा, जब तक कमा नहीं पाएगा, जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक वो आजाद नहीं हो सकता। राजनीति का सबसे बड़ा धर्म सेवा है। महात्मा गांधी जी ने सिखाया, इंदिरा गांधी जी ने सिखाया, जो शहीद हुए इस देश के लिए, शहीद हुई इस देश के लिए। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से। 5वें चरण के चुनाव को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने खूब सियासी दांवपेच का इस्तेमाल तो किया, लेकिन यह भी देखने को मिला कि तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने मंच से एक दूसरे नेताओं पर जमकर गर्जना की, यानी कि उन पर निशाना साधते नजर आए। हाल ही अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने रैली के दौरान योगी और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने योगी और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार केवल और केवल धर्म और जाति की राजनीति करने का काम करती है। इनका मकसद है हिंदू मुसलमानों को आपस में बांटना और मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना। यह देखा जा रहा है कि मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश मोदी सरकार ने खूब की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार ने भी खूब की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 5 साल तक योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया, केवल नाम बदलने को लेकर। योगी सरकार ने रेलवे स्टेशन का नाम बदला, बस स्टैंड का नाम बदला, लेकिन स्कूलों को लेकर काम नहीं किया, कॉलेजों को लेकर काम नहीं किया, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे इन मुद्दों को लेकर काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश की जनता आज खुलकर ये कह रही है कि सरकार उनके सामने अब एकदम ऐसे खड़ी है जैसे कितनी मासूम है, यानी कि जनता सरकार से सवाल पूछ रही है और सरकार के पास जवाब देने के लिए नहीं है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रियंका गांधी ने जमकर योगी और मोदी सरकार पर निशाना साधा और वो कांग्रेस की जीत का दावा भी कर रही है। प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि आज उत्तर प्रदेश में जो वोटिंग हो रही है और जो अभी तक 4 चरण के चुनाव के मतदान हुए हैं, इन मतदान को देखकर यह समझ में आ रहा है कि जनता धर्म और जाति की राजनीति को भूल चुकी है। जनता धर्म और जाति की राजनीति को भूलकर अगर बात कर रही है तो सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की बात कर रही है। और आज मुद्दों पर काम हो रहा है। मौजूदा समय के अंदर मुद्दों पर जिस तरह से काम हो रहा है, जिस तरह से काम होता नजर आ रहा है, इसका साफ मतलब है कि आज मुद्दों की जीत हो रही है। प्रियंका गांधी का जिक्र हमने किया था, क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने, ध्यान से सुनिएगा। मुश्किल हो रही है कि नहीं? यहाँ के किसान भाई बहन हैं, छुट्टे जानवर से परेशान हो, है ना? छुट्टे जानवर की जो समस्या है उसको हल करने के लिए सरकार ने कुछ किया है? तो चाहे किसान हो, नौजवान हो, मेरी बहनें हो, दुकानदार हो, छोटे व्यापारी हो, सब परेशान है। ये बात सच है कि नहीं है? आपको कितने बड़े बड़े वादे किए थे? मोदी जी ने कहा था जब योगी जी की सरकार बनी
बनेगी, 70 लाख रोजगार मिलेंगे। 70 लाख रोजगार। आज मैं उत्तर प्रदेश में देख रही हूँ 70 लाख से ज्यादा बेरोजगार दिख रहे हैं मुझे। बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, समस्याएं बढ़ी हैं। आपकी परिस्थितियां बहुत मुश्किल हो गई हैं, मैं जानती हूँ, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मैं कुछ गंभीर बातें करना चाह रही हूँ। देखिए, आज जो आपकी परिस्थिति है वो होनी नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा हुनर है। इस देश के सबसे ज्यादा नौजवान यही हैं, सबसे काबिल हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। यहाँ की जमीन उपजाऊ भी है, यहाँ खेती अच्छी हो सकती है, लेकिन जहाँ देखे परेशानी ही परेशानी। और उत्तर प्रदेश का विकास इन 5 सालों में लगभग रुक गया है। छोटे व्यापारी जहाँ जहाँ हुनर था, जैसे छोटे जो शहर है जहाँ कुछ हुनर है, उनकी मदद के लिए कुछ नहीं किया। नौजवानों को रोजगार दिलवाने के लिए कुछ नहीं किया। मेरी बहनों को सशक्त बनाने के लिए कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया ये काम? कभी आपने सोचा है? कभी आपने सोचा है कि एक सरकार जिसको आपने भारी से भारी बहुमत से जिताया, जिसने इतने बड़े बड़े वादे किए, जिनके नेता कहते हैं कि आपके लिए समर्पित है, आपके धर्म की सुरक्षा करेंगे, सब कुछ कहते हैं, इन्होंने आपके लिए काम क्यों नहीं किया? क्या आपने सोचा है क्यों? क्योंकि आपने इनकी एक बहुत बुरी आदत डाल दी है भाई और बहनों। समझ लो मेरी बात। अब ध्यान से सुनो। जो नेता जान जाता है, जो नेता जान जाता है कि धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर 5 साल बाद आप उनको वोट आंख मूंद के देंगे, वो नेता आपके प्रति जिम्मेदार कैसे होगा? वो नेता आपके लिए काम क्यों करेगा? क्यों करेगा काम आपके लिए? उसको तो मालूम है आप दुर्दुरिया करती हैं, उसमें शामिल हो जाएंगे उनके लोग, आपसे शपथ करवाएंगे कि आप अपने धर्म के लिए आप एक पार्टी को वोट दोगे। उनको मालूम है चुनाव आएगा तो पाकिस्तान की बात करेंगे, आतंकवाद की बात करेंगे, धर्म की बात उठाएंगे, आपके जज्बातों का इस्तेमाल करेंगे, जाति की बात करेंगे और आपका वोट मिल जाएगा। अब जब नेता को ये मालूम हो जाता है कि बगैर काम किए, बगैर विकास किए, बगैर आपके लिए समर्पित हुए, आपके जज्बातों के सहारे वो सत्ता में रह सकते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ वो नेता आपके लिए काम नहीं करेगा। ये परंपरा इस प्रदेश में अब बहुत समय से चल रही है। आपने बसपा की सरकार बनाई, जाति के आधार पर खूब वोट मिले उन्हें, क्या हुआ? विकास हुआ। आपने सपा की सरकारें बनाई, क्या हुआ? विकास हुआ कि गुंडाई बढ़ी? क्या हुआ? आपको रोजगार मिले? आपको आवास मिले? आपके क्षेत्र में क्या बड़ी बड़ी संस्थाएं आई? नहीं आई। फिर आपने भाजपा को परखा, धर्म के आधार पर आपके जज्बात पूरी तरह से उभार कर उन्होंने आपसे वोट मांग ले, आपने वोट दिया। 5 सालों में आपको जितने भी लोगों को कांग्रेस की केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा से उठाया था, उससे ज्यादा नीचे ले आए हैं। रोजगार घटे हैं, रोजगार घटे हैं। जो छोटी दुकानें, छोटे व्यापारी अच्छा बिजनेस कर रहे थे, घाटे में जा रहे हैं, कर्ज में डूब रहे हैं। किसान खेती नहीं कर पा रहा है, कमाई नहीं कर पा रहा है, उसे खाद नहीं मिलता, उसे अपने उपज का दाम नहीं मिलता। छुट्टे जानवर की इतनी बड़ी समस्या है। और इनके नेता क्या कहते हैं? आपके सामने आके धर्म की बात करते हैं,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में आए। उन्होंने कहा कि छुट्टे जानवर की समस्या के बारे में उनको कोई जानकारी ही नहीं थी। उनकी सरकार, उनका मुख्यमंत्री, और वो जान नहीं रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है। और वो कह रहे हैं मंच पे कि मुझे पता ही नहीं। क्या मतलब है इस बात का? 3 सालों से, जब से मैं यहाँ यूपी आई हूँ, हर मंच पे मैं कहती हूँ कि ये बहुत बड़ी समस्या है, इसे सुलझाना है। हर मंच पे मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठियां लिखी कि किसान जूझ रहा है, बहुत परेशान है, इसके लिए कुछ करो। क्या किया इन्होंने? गौशालाएं बनाई। आपने गौशालाओं की स्थिति देखी है? देखिए आपने गौशालाओं की स्थिति। चारा नहीं है गाय के लिए, पानी नहीं है, धूप में लेटी हुई मर रही है, छत नहीं है, जंगली कुत्ते उनके घाव नोच रहे हैं, उनको उठा के जेसीबी से धरा जा रहा है, उनके ऊपर, जीवित गाय के ऊपर मिट्टी डाली जा रही है, उनको गाड़ा जा रहा है। और ये धर्म की बातें कहते हैं। ये कहते हैं इनको मालूम नहीं कि क्या समस्या है। यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में जानती थी कि ये समस्या बहुत बड़ी है, उसको सुलझाने का काम किया। मैं बताती हूँ मैंने कैसे किया। हमारी सरकार ने कहा कि अगर आप छुट्टे जानवर का देखभाल करेंगी तो सरकार आपसे 2 रुपए किलो गोबर खरीदेगी उन जानवरों का। अब आप हंसोगे, बोलोगे गोबर का सरकार क्या करेगी? सरकार ने उस गोबर का इस्तेमाल करके अच्छी खाद बनवाई और गोबर गैस बनवाया, जिससे पब्लिक की सुविधा हुई। क्या हुआ? लोग छुट्टे जानवर को घर में रखने लग गए, क्योंकि वो समझने लग गए कि इससे हम कमा लेंगे, सरकार 2 रुपए किलो में हम गोबर खरीद लेगी। छुट्टे जानवर की समस्या खत्म हो गई। समझ रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस विकास की बात करती है। हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री वहां के यहाँ आए यूपी में, आपकी तरह छोटे व्यापारियों से उन्होंने बातचीत की। मुझे उन्होंने कहा बातचीत करने के बाद कि मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने पूछा व्यापारियों से, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि 2 सालों से उनकी समस्या है, वो मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री मिल ही नहीं रहे हैं। तो मैंने पूछा कि ये हो कैसे रहा है? अगर छत्तीसगढ़ में कोई समस्या हो व्यापारियों की और मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहें, तो मुख्यमंत्री जी इनकार कर ही नहीं सकते। उनकी जिम्मेदारी है, उनको मिलना है। तो मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि ये क्यों हो रहा है, और फिर उन्होंने सोचा कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि विकास की बात है ही नहीं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जानते हैं कि धर्म की बात है, जाति की बात है, इसी पर चुनाव लड़ेंगे, काम करने की जरूरत नहीं है, किसी की समस्या उससे मिलने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है जहां कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, वहां उपज का कितना दाम मिल रहा है? गेहूं धान का कितना मिलता है? 2500 मिलता है, 2500 मिलता है। यहाँ आपको 1000 कहीं, 1200 कहीं पे मिल रहा है। ये परिस्थितियां हैं आपकी, और ये परिस्थितियां इसलिए हैं क्योंकि ये सब नेता जान रहे हैं, सारे राजनीतिक दल जान रहे हैं कि आप जवाबदेही मांगेंगे नहीं। ये सब जान रहे हैं। तो देखा आपने कि प्रियंका गांधी किस तरह से योगी सरकार पर निशाना साध रही। दरअसल मौजूदा समय के अंदर ये देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी साफ तौर पर ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई विकास कर सकता है तो वो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस पार्टी है। उत्तर प्रदेश में आज जनता ये समझ चुकी है कि अगर हम मुद्दों पर वोट नहीं करेंगे तो इसका बड़ा नुकसान उन्हें ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि जनता आज मुद्दों की बात कर रही है, युवा आज रोजगार की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो 10 तारीख को आएंगे, लेकिन नतीजे आने से पहले ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि किस तरह से आज जनता जो वोट कर रही है, इसका मतलब है कि बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी नेताओं के माथे से टप टप पसीना चूता भी नजर आ रहा है।
बीजेपी नेताओं को साफ तौर पर इस बात का एहसास हो चुका है कि यूपी चुनाव उनके हाथ से निकल रहा है, इसलिए बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए कई हथकंडों को अपनाया। बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए तमाम तरह की रणनीति भी बनाई और खास तौर पर अगर बात करें तो मौजूदा समय के अंदर ये देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक उत्तर प्रदेश में बीजेपी को झटका लग रहा है, जिसका फर्क लोकसभा चुनाव पर दिखता भी नजर आएगा। यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले अभी से झटका लगना, तो ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ी स्थिति इस वक्त दिखती नजर आ रही है। चलिए एक रिपोर्ट आपको और दिखाते हैं कि प्रियंका गांधी ने किस तरह जमकर योगी और मोदी सरकार पर तो निशाना साधा, लेकिन कई मुद्दों को गिनवाती भी नजर आई। को लेकर, धर्म को लेकर आप इनको वोट देंगे तो आपका विकास नहीं होने वाला, आपका नुकसान होगा। विकास सिर्फ और सिर्फ उनके नेताओं का होगा। इनकी नीतियां देखिए, सारी की सारी नीतियां बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रही हैं। और कौन? 4-5 बड़े उद्योगपति जो इनके दोस्त हैं, सब इनके लिए बन रही हैं। BHEL, HAL, रेलवेज, NTPC, ऐसी संस्थाएं जिनसे आप सबको रोजगार मिलता था, सारी बेची जा रही हैं और सिर्फ 1-2 जनों को बेची जा रही है, सिर्फ 1-2 जनों को। वो लोग 1000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं एक दिन में। एक व्यापारी 1000 करोड़ रुपए कमा रहा है, सारी देश की संपत्ति उसको बेच डाली है और यहाँ का किसान 30 रुपए नहीं कमा पा रहा है एक दिन। यहाँ के छोटे व्यापारी, यहाँ की ये सारी दुकानें, ये शंकर रेडियो सर्विस, ये सारी दुकानें जो मुझे दिख रही है यहाँ, ये अडेल्फा फार्मा, ये आंचल क्लिनिक, ये सारे छोटे व्यापारी हैं, कमा नहीं पा रहे हैं। मैं बहुत सारे दुकानदारों से बात कर चुकी हूँ, बहुत सारे छोटे व्यापारियों से मैंने बात की। कहते दीदी कमाई ही नहीं हो रही है, बिजली की बिल इतनी बड़ी बड़ी आई कोरोना के समय, हमें बच्चों की फीस भरनी थी, हमने कर्ज लिए, हम अभी भी हम कमा कर सब कुछ करके हम उस कर्ज को वापस नहीं कर पा रहे हैं। इनके कर्ज माफ नहीं हो रहे हैं, लेकिन उन बड़े व्यापारियों के, उन बड़े उद्योगपतियों के, करोड़पतियों के कर्ज माफ हो रहे हैं। किसानों के कानून लाए ये लोग, किसानों के कानून लाए। क्या थे वो कानून? क्यों पूरे देश के किसान ने क्यों आंदोलन किया? क्योंकि वो कानून ये थे कि मेहनत करेगा किसान, खून पसीना बहाएगा किसान और कमाई करेगा वही बड़े उद्योगपति मित्रों इनके। जब आप परेशानियों को झेलते हैं, भाजपा का एक भी नेता आपके पास नहीं आता। याद रखिए कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले नेता सिर्फ कांग्रेस के नेता हैं। याद करिए कि जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं ये लोग बेच रहे हैं, इनको बनाया किसने? इंदिरा जी की मूर्ति है यहाँ। BHEL को किसने स्थापित किया यहाँ अमेठी में? इंदिरा जी ने उद्घाटन किया था। BHEL, HAL, नाम लीजिए, सारी कांग्रेस की सरकारों ने बनाई। ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने किया क्या 70 सालों में? अगर हमने किया नहीं होता तो आप बेचते क्या इन 7 सालों में? देखिए, हम आपके लिए काम करना चाहते हैं। हमारी जो धारणाएं हैं, हमारी जो विचारधारा है वो बहुत स्पष्ट है। उस विचारधारा ने इस देश को आजादी दी। उसी विचारधारा ने, कांग्रेस के नेताओं ने इस देश को आजादी दी और उसके साथ इस देश की आजादी के लिए किसान लड़ा है। आपके पूर्वज लड़े हैं आपको आजाद करने के लिए। और जब तक इस देश का नौजवान अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा, जब तक कमा नहीं पाएगा,
जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक वो आजाद नहीं हो सकता। राजनीति का सबसे बड़ा धर्म सेवा है। महात्मा गांधी जी ने सिखाया, इंदिरा गांधी जी ने सिखाया, जो शहीद हुए इस देश के लिए, शहीद हुई इस देश के लिए। आज इन्हीं के परिवार के बारे में ये लोग कहते हैं कि हम आतंकवादियों से जुड़े हैं। इन्हीं के परिवार के बारे में शहीद हुई है, इनके बेटे शहीद हुए। मैं अपने पिता की छलनी शरीर घर लाई हूं 19 साल की उम्र में। ये ऐसे लोग हैं जो आपके सामने कुछ भी कह देंगे, कुछ भी कर देंगे, बस सत्ता में रहने के लिए आपका इस्तेमाल करेंगे। आपके सामने इनकी हिम्मत नहीं है कि ये विकास की बात करें, हिम्मत नहीं है। जिसने 70 लाख रोजगार देने का वादा किया वो आज 4 लाख रोजगार दे नहीं पा रहा है। 12 लाख सरकारी पद खाली रखे हैं इन्होंने, इनकी सरकार ने। क्यों नहीं भरे? क्या ऐसे नौजवान नहीं दिखे देखे उन्होंने उत्तर प्रदेश में बेरोजगार कि वो सरकारी पद भर सकते थे? कांग्रेस पार्टी स्पष्ट कह रही है, हम वो 12 लाख पद भरेंगे, हम 8 लाख नए रोजगार बनाएंगे। जो नौजवान अपना बिजनेस खोलना चाहे उसके लिए 5 लाख रुपए सरकार देगी 1% ब्याज पे। भर्ती की प्रक्रिया तक इन्होंने भ्रष्टाचार से खत्म कर दिया है। आप भर्ती की परीक्षाएं देते हैं, बार देते हैं, कभी लीक हो जाता है पेपर, कभी रद्द हो जाता है, लेकिन आपकी नियुक्ति नहीं होती। घोटाला है सारा। हमने एक भर्ती विधान निकाला है जिसमें हम नौजवानों को बताना चाहते हैं कि हम भर्ती की प्रक्रिया को किस तरह पारदर्शी करेंगे, कहां से आपको रोजगार दिलवाएंगे। ये मेरे छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, इनके लिए क्या राहत देना चाहते हैं हम। इन्होंने जो बिजली की बिल भरी कोरोना के समय, उसका बकाया हम साफ करना चाहते हैं। आप सबकी बिजली की बिल आदि करना चाहते हैं। किसानों के लिए जिस तरह से छत्तीसगढ़ में छुट्टे जानवर की योजना बनाई है वही यहाँ लागू होगी। आपसे 2 रुपए किलो गोबर खरीदा जाएगा और ये छुट्टे जानवर की समस्या खत्म की जाएगी। किसानों का कर्ज पूरा का पूरा माफ किया जाएगा। हमने पहले करके दिखाया है। आपको गेहूं और धान के लिए 2500 रुपए क्विंटल मिलेगा, गन्ने के लिए 400 रुपए क्विंटल। मेरी बहनें 40% सरकारी रोजगार पहले के आरक्षणों के तहत महिलाओं को दिए जाएंगे। 25% भर्तियां पुलिस में महिलाओं की होंगी। आप पर अत्याचार होगा और अगर अपराधी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं किया गया 10 दिन के अंदर अधिकारियों का सस्पेंशन होगा। कानून लाएंगे। आपको 1 सिलेंडर देते हैं वो मुफ्त में, बहुत बड़ा काम करते हैं ना। बस यही काम किया है उन्होंने और वो भी आप भर नहीं सकते। हम कह रहे हैं 3 सिलेंडर लीजिए। हम कह रहे हैं कि जो छात्राएं हैं उनको एक मुफ्त मोबाइल फोन सबको मिलना चाहिए ताकि ऑनलाइन पढ़ाई कर पाए। हम कह रहे हैं जो छात्रा स्कूल से आगे पढ़ना चाहिए इंटर, उसको एक मुफ्त की स्कूटी मिलनी चाहिए। देखिए, हमारी ये घोषणा भाजपा को भी बहुत पसंद आ गई क्योंकि हमने घोषणा की, उसके बाद उन्होंने अपने घोषणा पत्र में डाल दी। हमने छुट्टे जानवर की बात की, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को अचानक संज्ञान आ गया 5 सालों बाद। हमारा घोषणा पत्र पढ़ा होगा और क्या हमारे भाषण सुने होंगे। मेरी बहनें, आज आप ब्लॉक के अस्पताल में जाती हैं, आपको पुरुष डॉक्टर मिलता है। कई बार आप अपनी समस्याओं के बारे में बात भी नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि हर ब्लॉक के अस्पताल में
महिला डॉक्टर, महिला नर्स और अलग एक महिलाओं के लिए कमरा हो। मेरी आशा बहू, आंगनवाड़ी बहनें, आपने बहुत संघर्ष किया है। आपका मानदेय 10,000 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। आपकी सेहत, आपकी शिक्षा, आपकी सुरक्षा के लिए सब सोचा हुआ है हमने। खाका तैयार किया है, नौजवानों के लिए तैयार किया है, व्यापारियों के लिए तैयार किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सशक्त बने। जितना दुख आपको अपनी समस्याओं से हो रहा है, उतना दुख हमें हो रहा है इस बात को देख के कि इस देश में, इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जिसमें सबसे ज्यादा हुनर है, जिसने हमेशा इस देश की राजनीति की दिशा बनाई है, जिसने इस देश को आजादी दिलवाई, आज वो प्रदेश खाई में है। हमें दुख होता है ये देख के, हमें दुख होता है ये देख के आपको विकसित करने के बजाय आपको निर्भर कर डाला। आपको एक बोरे राशन पर और थोड़े चंद पैसों पर जो ये हर महीने आपको भेजने के झूठे वादे करते हैं, इन पर आपको निर्भर बनाया गया है। ये जानबूझ के किया गया है, ये जानबूझ के किया गया है, क्योंकि जब तक आप गरीब रहेंगे, जब तक आप निर्भर रहेंगे उस राशन के बोरे पे, तब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। जब तक आप गरीब रहेंगे। देखा आपने कि किस तरह से जमकर प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कामकाज की आज हर जगह केवल और केवल चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार ने काम नहीं किया। हर कोई भर्त्सना कर रहा है, यानी कि हर कोई निंदा कर रहा है योगी सरकार के कामकाज की। किसान आंदोलन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। किसान जो है इस बार योगी सरकार से नाराज देखे जा रहे हैं। इस बार किसान जो है वो बहुत बड़े हद तक ये चाह रहे हैं कि इस बार कहीं ना कहीं सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलने को लेकर देखिए कौन कौन समर्थन कर रहा है, ये समझना पड़ेगा। अगर बदलाव की बात कोई और कर रहा है तो वो है सबसे पहले किसान, युवा, रोजगार, महिला। तो ये तमाम फैक्टर ऐसे हैं जो आज बदलाव की बात कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है अगर बदलाव होगा तो बहुत बड़े हद तक स्थितियां बदलती भी नजर आएंगी। हालांकि वो वक्त दूर नहीं है जब चुनावी नतीजे आएंगे, क्योंकि 10 मार्च को नतीजे आएंगे और कई 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आएंगे, इसका साफ मतलब है कि इस बार जनता ये मान चुकी है, जनता फैसला कर चुकी है कि बदलाव हमें करना, और जो बदलाव होगा इसका बहुत बड़ा फर्क आने वाले समय के चुनाव पर पड़ता नजर आएगा। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।